और आज एक ऐसी खबर आई जिसने कारोबार जगत के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक सड़क हादसे में आज देश ने बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम, विपक्ष के नेता, हर किसी को साइरस मिस्त्री की मौत की खबर ने झकझोर कर रख दिया। क्या आम क्या खास, हर कोई ये सर्च करने लगा क्या हुआ, कैसे हुआ, साइरस मिस्त्री के साथ अनहोनी कैसे हुई। वो शख्स जो टाटा परिवार का न होते हुए भी टाटा सन्स का चेयरमैन बना, भारत का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर बनाया, एक सड़क हादसे में चल बसा। हाईवे पर यह अनहोनी कैसे हुई, साइरस मिस्त्री के साथ और कौन कौन था, मर्सिडीज जैसी कार में, इस दुखद हादसे की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के कारोबारी सितारे को पूरा देश याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। कारोबार जगत ने एक उज्जवल और दूरदर्शी व्यक्तित्व को खो दिया है। देश की आर्थिक प्रगति का एक बड़ा आधार थे साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री के असामयिक निधन ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। अहमदाबाद से मुंबई की ओर जा रहे थे। साइरस मिस्त्री के साथ कार में 3 और लोग सवार थे। अनायता नाम की महिला गाड़ी चला रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि ये जो सामने आप सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क से दोपहर के वक्त तेज रफ्तार में ये गाड़ी इस रास्ते से गुजर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ही तेज थी और इस जगह आने पर गाड़ी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की और उसी दौरान जब गाड़ी एक दूसरे गाड़ी को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही थी, तब ड्राइवर को पता ही नहीं चला और सीधे गाड़ी आकर ये जो यहाँ पर आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, ब्रिज के इस हिस्से को आकर ठोकती है मर्सिडीज गाड़ी। रफ्तार के कितनी तेज थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मर्सिडीज जैसी गाड़ी, जो बहुत ही हाई एंड गाड़ी होती है, उस गाड़ी के आगे का जो पुर्जा होता है वो चकनाचूर हो जाता है। आगे के जो 2 एयरबैग्स थे वो एयरबैग्स खुल जाते हैं और ड्राइवर सीट पर जो अनायता बैठी थी वो और उनके साथ जो दूसरे उनके साथी थे, उनका सिर टकराता है गाड़ी के फ्रंट सीट पर एयरबैग को, वो किसी तरह से बच जाते हैं। दरियस पंडोले और अनायता पंडोले का वापी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है टक्कर के बाद मर्सिडीज की एयरबैग भी खुले, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि साइरस मिस्त्री और जहांगीर दिनशा पंडोल की मौत हो गई। अनायता पंडोले मुंबई की डॉक्टर हैं और मर्सिडीज कार को अनायता ही ड्राइव कर रही थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 3:15 बजे हादसा हुआ। पालघर में डिवाइडर से कार टकरा गई। हादसा सूर्या नदी पर बने पुल पर हुआ। सूर्या नदी पर बने ब्रिज के डिवाइडर से टक्कर से हादसा हुआ। कार में साइरस मिस्त्री समेत 4 लोग सवार थे। अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे साइरस मिस्त्री। हादसे में साइरस मिस्त्री समेत 2 की मौत। दुखद निधन के बाद पूरी जो उद्योग इंडस्ट्री है या फिर उनके करीबी जो जानने वाले हैं, सभी जो है वो गमगीन है, दुख जता रहे हैं। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी डीजीपी से आदेश दिए हैं, डीजीपी को आदेश दिए है कि इस पूरे कार एक्सीडेंट मामले की हादसे की गहन जांच की जाए। साइरस मिस्त्री की लीडरशिप में शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी 137 अरब से भी ज्यादा की बड़ी कंपनी बनी। सबसे ऊंचे रिहायशी टावर का निर्माण, सबसे लंबे रेल पुल निर्माण और सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण करने वाले शख्स के रूप में साइरस मिस्त्री देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी आज दुनिया भर में मरीन, तेल, गैस और रेलवे के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में रोज नए आयाम हासिल कर रही है। साइरस मिस्त्री का जाना देश के उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। साइरस मिस्त्री को श्रद्धांजलि में पीएम मोदी ने कहा, साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वे भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास करते थे। साइरस मिस्त्री का निधन उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुए इस हादसे की तस्वीर बेहद ही परेशान करने वाली है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे वो मर्सिडीज की GLS 220D मैटिक 4 ब्रांड की गाड़ी थी। ये गाड़ी 68 लाख की आती है, लेकिन हादसे के बाद इस गाड़ी की हालत क्या हो गई है उसे आप देखिए। गाड़ी का मुख्य हिस्सा है, गाड़ी का आगे का जो हिस्सा है, बोनट का हिस्सा है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है, उखड़ कर बाहर आ गया है। यहाँ पे आगे आप देखिए किस तरह से मशीन जो है, इंजन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस हिस्से को देखकर आप अनुमान लगाइए कि जब
सूर्या नदी पर बने उस ब्रिज से ये गाड़ी टकराई होगी, उस दौरान इस गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज होगी। जब इम्पैक्ट हुआ उसके ठीक बाद गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मेन जो कांच है वो बुरी तरह से डैमेज हो गई। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते वो बेहद अहम है। हादसे के फौरन बाद जो आगे 2 लोग बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट पहना था। इम्पैक्ट के फौरन बाद ये जो सामने एयरबैग्स आपको दिखाई दे रहे, देखिए यहाँ पर पीछे की सीट पर बैठे थे साइरस और जहांगीर। सामने आप देखिए ये जो हिस्सा आपको दिखाई देगा, यहाँ पर एयरबैग खुला हुआ है। जो साइड का जो एयरबैग है वो यहाँ पर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सीट बेल्ट है वो एज इट इज इम्पैक्ट जैसे लग रहा है कि हादसे के दौरान इन सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। आगे बैठे अनायता पंडोले जो कि कार को चला रही थी और दरियस पंडोले जो पैसेंजर सीट पर बैठे थे। एयरबैग और सीट बेल्ट ने जान बचा ली, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और जहांगीर दिनशा पंडोल ब्रिज के डिवाइडर से टक्कर के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हादसा होने के बाद 15 या 20 मिनट के बाद हम पहुंचे, तभी अगले ड्राइविंग कराने वाली लेडीज़ थी, ड्राइविंग लेडीज़ कर रही थी, और जो इधर खड़े थे वो जिंदा थे, हिल रहे थे। और उसके बाद पीछे वाले थे एकदम पूरे कुछ हिल नहीं रहे थे, एकदम साइलेंट हो गए थे, पूरा बॉडी जैसा हो गया था। और एयरबैग भी निकल गया गाड़ी के। और पीछे अगले जो गाड़ी का वो है ना टायर, वो एक टायर पूरा फूट गया, पूरा व्हील्स निकल गया। और पूरा बोनेट था अगला, वो अगला बोनेट भी ये हो गया था, मतलब पूरा बेंड हो गया। पीछे क्या उन्होंने सीट बेल्ट पहना था जो लोग पीछे थे? नहीं, पीछे वाले सीट बेल्ट में नहीं थे, जो आगे वाले थे वो सीट बेल्ट में थे दोनों। पीछे वाले सीट बेल्ट में नहीं थे। जो एयरबैग निकला था उस साइड में वो तो दिख नहीं रहे थे, इस साइड में थे वो, उनका पीछे वाला सीट पे उनका सीट बेल्ट नहीं था। साइरस मिस्त्री शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप के प्रमुख पालोन जी मिस्त्री के छोटे बेटे थे। साइरस पालोन जी मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को हुआ था। लंदन से सिविल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। साइरस मिस्त्री ने 1991 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। साइरस मिस्त्री 1994 में शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप के डायरेक्टर बने। पालोन जी ग्रुप का कारोबार कपड़े से लेकर रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस ऑटोमेशन तक फैला हुआ है। 2012 के दिसंबर में जब साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स की जिम्मेदारी दी गई, उस समय देश में ही नहीं पूरी दुनिया में साइरस मिस्त्री की ही चर्चा थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।